Hello friends, very good morning. When I have to deal with the words of day 58, what I'm finding that whatever word that has been selected, of course I do not select the words. The words are being selected by somebody else, but whatever words they give me, I'm finding that for the majority of the words now, that I have to do, most of the words out of them we have done previously also, means till day 57 जो भी वर्ड्स अभी मैं कर रहा हूं उसमें से अधिकतर वर्ड्स को हम लोगों ने पहले कर लिया है। मैं आपको बताऊं, आप इस बात को मानो कि मैं वर्ड्स का सिलेक्शन नहीं करता और अभी वो वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं और ये मेरे पॉइंट्स को वैलिडेट कर रहा है कि अगर आपने दो वर्ड्स भी रोज किए, ऑफ कोर्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एट देयर फुल इन डिटेल, इवन 60 days of 10-15 minutes labor will be quite efficacious, effective to solving your problems of vocabulary to a degree. काफी हद तक वो तुम्हारे वोकैब की समस्या को सॉल्व कर देगा। If we are worried for our word stocks for the last 1 year or 2 years that हमको वर्ड याद करने हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि हमारे पास कोई अप्रोच प्रॉपर नहीं कि कैसे करें। And that was the very purpose that I started giving you only 2 words a day, 6 days a week. And even in 60 days, it was quite effective. It feels to me that this approach was quite effective. Now it's up to you to decide that if words are very vital in terms of giving you the result, क्या 15 मिनट का रोज का काम हमारे को वो रिजल्ट में ऐड करेगा कि नहीं करेगा? सोचिए आप। स्टार्ट करते हैं आर डे 58, फर्स्ट 57 के शब्दों को। लेट्स सी। प्रिल्यूड, किस चीज के पहले लिखा हुआ चीज। एसेटिक, वन हु लिव्स अलोन, संयमी ऑल्सो। इपिलॉग, बाद में जोड़ी हुई कोई बात, किसी चीज के मेन बॉडी के बाद जुड़ी हुई बात को। एंड आउटगोइंग, वन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ मीटिंग अदर्स, लोगों से मिलने जुलने वाला है। आफ्टरवर्ड, बाद में जुड़ी हुई बात। प्रोलॉग, पहले जुड़ी हुई बात को। लोनर, अकेला रहना चाहता है। कन्विवियल, जो लोगों से मिलना जुलना चाहता है। सो प्रिल्यूड, अपोजिट, आफ्टरवर्ड। ascetic means convivial, opposite. Epilogue, opposite. Prologue, बाद में, पहले। And outgoing, that is loner, one who likes to live alone, one who likes to meet others. Now the sentences. The postscript added to the writing, जो बाद में जोड़ा गया, manifested the gregarious nature of the writer. राइटर के ग्रिगेरियस नेचर को दिखा रहा था कि वो बहुत लोगों से मिलना जुलना चाहता है। कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में। The preamble to the story, प्रस्तावना भूमिका of the film showed that the main plot will be solitarian. मेन प्लॉट अकेले रहना चाहता है। कोई कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्टेड। Although people call him a recluse, सन्यासी, अकेले रहने वाला, he is actually quite warm and hospitable. वो लोगों से मिलना जुलना चाहता है, बहुत वार्म है, कन्विवियल है, एकदम ट्रू है। Someone who is a solitarian, one who likes to live alone, recluse, loner, will never be sociable. वो कभी सोशिएबल नहीं हो सकता, सामाजिक नहीं हो सकता, ग्रिगेरियस नहीं हो सकता, आउटगोइंग नहीं हो सकता। वेरी ट्रू। Today's words. Let's see. Adherent. Now just ask yourself whether you had seen the word or not. The word is adhere. Adhere means किसी बात पे टिके रहने वाला। And adherent, वो जो अपने मत में, ओपिनियन में बहुत पक्का हो। Archaic,
वेरी कोल्ड एज एन एडजेक्टिव, नाउन के तौर पे वो पोल का नाम होगा, लेकिन एज एन एडजेक्टिव इज क्वाइट कोल्ड. बिलीवर, वन हु बिलीव्स इन समथिंग. बाइटिंग, बाइटिंग को हम लोग कोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाइटिंग कोल्ड. बिटर, बहुत कड़ा, कड़वा, किस सेंस में यूज हुआ देखते हैं. ब्लिस्टरिंग, आर्कटिक का अपोजिट, बहुत ज्यादा गर्मी वाला. स्कॉर्चिंग. ब्रिस्क, वेरी फास्ट इन स्पीड. ब्रूमस, वेरी कोल्ड. आर्कटिक, अ वेरी गुड वर्ड. चिली, ठंडा. कन्फॉर्मिस्ट, किसी चीज का दृढ़ता से पालन करने वाला, पर्टिकुलरली परंपराओं आदि का. क्रीपिंग, वेरी स्लो इन स्पीड, रेंगने वाला क्रीप होता है ना. डिवोटी, जो उसके प्रति डिवोटेड हो, किसी चीज के भी प्रति. डायलेटरी, नाउ लुक एट दिस, द वर्ड हैज कम फ्रॉम डिले. द एडजेक्टिव ऑफ डिले इज डायलेटरी, देर करने वाला, स्लो. डिसेंटर हैज कम फ्रॉम डिसेंट, और डिसेंट का मतलब किसी बात का विरोध करना, इसलिए ये विरोध करने वाला, ये पालन करने वाला, ये विरोध करने वाला. फास्ट इज देयर, फॉलोअर इज देयर. फ्रीजिंग, ठंडा. फ्रिजिड इज इक्वल टू फ्रीजिंग, बहुत अधिक ठंड. आर्कटिक. ब्रूमस. हेरेटिक, जो परंपराओं आदि का पालन ना करे, जो परंपराओं से, ट्रेडिशन से उल्टा विचार रखे. हेरेटिक एंड हेरेटिकल दोनों एडजेक्टिव की तरफ यूज होता है, और ये डिसेंटर वाले मीनिंग में. कन्फॉर्मिस्ट का उल्टा. आइसी, ठंडा. लेथार्जिक, आलसी, स्लो, डल. मेवेरिक, हेरेटिक का, हेरेटिकल का सिनोनिम, जो परंपराओं से उल्टा विचार रखता हो. नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी सेम. सो दीज फोर आर सिनोनिम्स. रेडिकल ऑल्सो, परंपराओं से उल्टी विचार रखे, वो उल्टा विचार रखने वाला. रैपिड, वेरी फास्ट. लेथार्जिक का अपोजिट. स्केप्टिक, जिसे किसी बात पे डाउट हो, संदेह करने वाला. डिवोटी का उल्टा हम कर सकते हैं. स्कॉर्चिंग, वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी वाला. सियरिंग ऑल्सो, बहुत ज्यादा गर्मी वाला. स्लगिश, डल, स्लो, डिले करने वाला, सो डायलेटरी. स्पीडी, यू नो. सल्ट्री ऑल्सो, वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. Summary, now look at the word. You must have seen the word SUMMARY. There is another word, summary, saransh. This summary has come from summer, and ये बहुत गर्मी वाला. Sweltering also, बहुत scorching heat. Swift, very fast. Tardy, very slow. So tardy, dilatory, lethargic. Torrid, very hot. So unbeliever, जो बिलीव ना करे, एंड अनऑर्थोडॉक्स, जो परंपराओं को ना माने. ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है परंपराओं को मानने वाला. सो दिस टाइम गर्म का, बहुत ज्यादा गर्म का बहुत सारा वर्ड है. टेक केयर कि आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे. नाउ लुक एट द वर्ड दैट वी हैव टू डील. ग्लेशियल, आपके पास ये वर्ड आपका सुना हुआ होगा. ग्लेशियर से बना हुआ है. फर्स्ट मीनिंग, वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा. फ्रीजिंग, आइसी, बाइटिंग, बीटर, चिली, फ्रिजिड, आर्कटिक एंड ब्रूमस, वेरी कोल्ड. एंड उल्टा, बहुत गर्म, स्कॉर्चिंग, ब्लिस्टरिंग, स्वेल्टरिंग, समरी, सियरिंग, सल्ट्री, टॉरिड. बहुत ठंडा, गर्म, और ये बहुत ठंडा. सेकेंड मीनिंग, एक्सट्रीमली स्लो, डल वाले स्पीड में. स्लगिश, क्रीपिंग, टार्डी, डायलेटरी, लेथार्जिक, वेरी स्लो. लुक एट दिस, लेथार्जिक, आलसी, सुस्त, डल का भी आप सिनोनिम एंटोनिम कर रहे हो. यू आर डूइंग दैट. एंटोनिम, फास्ट, ब्रिस्क, स्विफ्ट, रैपिड, स्पीडी, फास्ट इन स्पीड. And third mean relating to glacier is glacial. So in this stock also there were very good words of thanda and garm.
Now, iconoclast, iconoclasm, iconoclatry is the synonym, noun and iconoclastic adjective. First meaning, a person who criticizes strong traditional beliefs or institutions, one who does not like or has the opposite views to what is called traditional views, जो परंपराओं से उल्टा ऑपोजिट विचार रखता हो. हेरेटिकल, हेरेटिक, रेडिकल, स्केप्टिक, डिसेंटर, अनबिलीवर, अनबिलीवर, अनऑर्थोडॉक्स, नॉन कन्फॉर्मिस्ट एंड मेवेरिक. वेरी गुड वर्ड्स आर देयर. परंपराओं से उल्टा विचार रखने वाला और परंपराओं का पालन करने वाला, उसके प्रति समर्पित, डिवोटी, फॉलोअर, बिलीवर, अडेरेंट एंड देन कन्फॉर्मिस्ट. परंपराओं का पालन करने वाला. थर्ड मीनिंग इज देयर, अ डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप. मूर्तियों को तोड़ने वाला. हम लोगों ने कभी सुना है ना कि फलाने राजा जो मिडिएवल इंडिया में थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा. तो दे वेर आइकोनोक्लास्ट. नाउ today also you have got some very good words, uncommon words and interesting words to learn too. आप ये रिवीजन करते रहो, आप विश्वास करो, और अगर ये 60 दिन के वर्ड्स का रिवीजन होता है तो इट्स गोइंग टू क्रिएट मार्वल. सी यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो. मिलते हैं फिर. थैंक यू.